अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। दोस्तों, एक शेर के ज़रिए थोड़ी सी आप लोगों से जो है गुफ्तगू करूँगा, उसके बाद एक बहुत ही अच्छी वीडियो आप लोगों तक मैं रखने के लिए जा रहा हूँ। वो किसी ने कहा था, ये आलीशान बंगले किसी काम के नहीं हैं, ये आलीशान बंगले किसी काम के नहीं हैं, महलों में सोने वाले मिट्टी में सो रहे हैं। सजावट पर न जा बंदे, तुझे मिट्टी में जाना है, ये दुनिया छोड़कर एक दिन तुझे मिट्टी में जाना है। दोस्तों, फ़्लाइट के अंदर एक ऐसा हादसा हमारी और आपकी नज़रों के सामने आया, जहां पर एक टोपी लगाए हुए एक कमज़ोर से व्यक्ति को एक नौजवान ने ऐसा तमाचा मारा कि वो नौजवान जो है अपने आप में बर्दाश्त नहीं कर सका, बल्कि ज़ारो क़तार वो नौजवान रोने लगा। दोस्तों, मामला ये है कि फ़्लाइट के अंदर जो है एक शख्स था जिसका नाम अहमद हसन है। दोस्तों, उसके तमाचा मारे गया बीते दिन हमने और आपने देखा। बहुत सारे लोगों ने ये समझा कि तमाचा मारने वाला कोई गैर मुस्लिम हो सकता है, बल्कि जब निगाहों के सामने ये न्यूज़ आई तो मालूम चला, जब कोलकाता पुलिस ने इस सारे मामले की छानबीन की तो मालूम चला कि तमाचा मारने वाला कोई गैर मुस्लिम नहीं था, बल्कि एक मुसलमान था। हफीज़ुर रहमान नाम का ये शख्स एक टोपी लगाए हुए नौजवान को इतनी ज़ोर से तमाचा मारता है कि वो नौजवान अपना गाल पकड़ कर रह जाता है। दोस्तों, फ़्लाइट में जितना भी स्टाफ था, जितने भी व्यक्ति यात्री थे, सब लोगों ने हफीज़ुर रहमान को डांट कर कहा कि ये कैसे हो सकता है कि एक यात्री को दूसरा यात्री तमाचे मारे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये जो था ये पढ़ा लिखा इंसान है, इसीलिए वो दूसरा वाला जो था अहमद हसन था, उससे थोड़ा बहुत मामला इधर उधर हो गया, तो इस वजह से इसने जो है उसका तमाचा मारा। दोस्तों, मैं कहता हूँ ऐसी पढ़ाई और ऐसी तालीम किस काम की? ऐसी पढ़ाई से तो जहालत टपक रही है। ये पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक जाहिल इंसान है। इस जाहिल को सबक सिखाने की ज़रूरत है। कोलकाता पुलिस ने इस जाहिल को गिरफ़्तार किया है। हम तो ये मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब हम और आप बसों में सफ़र करते हैं या ट्रेनों का सफ़र करते हैं या किसी भी जगह हम और आप जब कूच करते हैं, तो हमें और आपको एक दूसरे को बर्दाश्त ही करना पड़ता है। आराम तो अपने घर पे होता है। हम और आप जो है सवारी में आराम करने के लिए थोड़े नहीं जाते हैं। हमें जो आराम मिलता है वो हमारे घर पे होता है, मगर सवारी में, बस में, ट्रेन में जगह जगह हमें एक दूसरे बंदे से भी कभी कभी परेशानी पहुंच जाती है। हो सकता है कि अगला व्यक्ति किसी परेशानी में हो, मगर हमें समझना चाहिए कि सामने वाले को क्या परेशानी है। जब हफीज़ुर रहमान से पूछा गया कि तुमने तमाचा क्यों मारा, तो ये कहता है कि मुझे उस व्यक्ति की वजह से परेशानी हो रही थी, इस वजह से मैंने उसके तमाचा मार दिया। अजीज़ साथियों, ये निहायत ही गलत आदत, और इससे मालूम चलता है कि ये इंसान पढ़ा लिखा ज़रूर हो सकता है, मगर इसकी तरबियत में कमी है। दोस्तों, तालीम इंसान के पास जितनी भी हो, अगर उसके पास तरबियत नहीं है तो आप समझ लीजिए कि वो इंसान किसी काबिल नहीं है, वो इंसान सिर्फ मजम्मत के ही लायक है। तो प्रशासन से मांग भी की जा रही है, लोगों ने भी कहा है, और सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हुआ है कि इस इंसान पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे के लोगों के लिए नसीहत बन जाए कि जब हम ट्रेन में या फ़्लाइट में किसी भी जगह सफ़र करें, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो उसकी दिक्कत को हमें बोझ नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसकी परेशानी को हमें समझना चाहिए। दोस्तों, अहमद हसन उसके बाद गायब हो गया, मगर ख़बर यह आई है कि बाद में वो अपने घर वालों से मिल चुका है। अजीज़ साथियों, तो हमें और आपको कभी भी गुरूर या घमंड या तकब्बुर अपने ऊपर नहीं करना चाहिए। सजावट पर न जा बंदे, तुझे मिट्टी में जाना है, ये दुनिया छोड़कर एक दिन तुझे मिट्टी में जाना है। आइए, एक प्यारी सी खूबसूरत सी वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूं। आज बैठ के कोई चाय पी नहीं है, तो मैं कैसे चाय पे शायरी सुना दूं आपको? बताए, मुझे तो प्यारे भाई ने कोई चाय वाय पिलाई नहीं। मैं पहले 4 मिसरे पढ़ देता हूं। हाँ, बस सारे आपका जो जो हुक्म है वो सारा पूरा करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन पहले थोड़ी देर, जो भी साथी 2-4 लोग जिन्हें लग रहा है कि इस वक्त जा करके घर पे सोती हुई शेरनी को जगाने से कोई फायदा हो सकता है, वो जाके देख लें। क्या पता कुंडी बंद मिले और फिर लौट के वापस आना पड़े, तो वो भी खतरा है। तो बेहतर है कि इज्जत बचा के यहीं बैठे रहिए थोड़ी देर और। 10 मिनट का खेल और है, खेल खत्म होगा, फिर आप भी घर जाइएगा, हमें भी जाना है। मैं 4 मिसरे पहले पढ़ता हूं। मैंने कहा ना, ये गंगा जमुनी तहजीब, ये मिट्टी, बाबा ताजुद्दीन का दरबार, और मुझे रास्ते में वजाद भाई बता रहे थे कि ये ऐसा ट्रस्ट है जो वक्फ में नहीं आता, क्योंकि
कई सारे धर्म के काम इस ट्रस्ट के जरिए चलते हैं। यह है नागपुर, जिसके बारे में पूरी दुनिया जाने कि नागपुर ये है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके। एक बार ताली बजा के मुझे माहौल दीजिए। कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। ये दरबार सजा है, हजारों हजार लोग बैठे हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आखिर में दुआ की एक नज्म पढ़ दूं। लाखों लोग इस मुशायरे के बाहर भी इंटरनेट पे इस मुशायरे को देख रहे हैं। जी जी, ये ताज मीडिया के जरिए जो ट्रस्ट का ऑथराइज सिस्टम है, बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के जरिए जो है ये मुशायरा लाइव दिखाया जा रहा है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं शुरू किया हो देखना, वो ये आखिरी हिस्से को भी देख सकते हैं अगर मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही है। देखिए, आज मुझे अच्छा लगा कि मैं मुशायरे में बैठा था तो प्यारे भाई ने मुझसे ये नहीं कहा कि इमरान भाई ये नज्म सुना देना। ये जरूर कहा कि ये मत सुनाना, लेकिन ये नहीं कहा कि ये सुना देना। लेकिन एक अच्छी बात जो मुझे सबसे लगी वो ये लगी कि प्यारे भाई ने 2 बातें मुझसे गुजारिश की। पहली ये कि इमरान भाई तालीम पे जरूर बोलिएगा, और दूसरी जो सबसे अहम बात हमारे माशरे के लिए इन्होंने कही वो ये कही कि नई नस्लें आपको फॉलो करती हैं तो नई नस्लों से ये कहिए कि वो नशे से दूर रहें। नशा हमारे समाज को बर्बाद कर रहा है। मैं खुदा के लिए आप बच्चों से, आप साथियों से, आप दोस्तों से गुजारिश कर रहा हूं कि खुदा के लिए आपका मजहब भी इसकी इजाजत नहीं देता। और अगर आपको यह लगता है कि नशे से कुछ बहुत हासिल हो जा रहा है तो आप सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं खुद को। नशे से दूर रहिए, खुद भी मत करिए, और कोई और कर रहा हो तो उसका भी हाथ पकड़ लीजिए। लाइव दिखाया जा रहा है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं शुरू किया हो देखना, वो ये आखिरी हिस्से को भी देख सकते हैं अगर मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही है। ठीक है, आज मुझे अच्छा लगा कि मैं मुशायरे में बैठा था तो प्यारे भाई ने मुझसे ये नहीं कहा कि इमरान भाई ये नज्म सुना देना। ये जरूर कहा कि ये मत सुनाना, लेकिन ये नहीं कहा कि ये सुना देना। लेकिन एक अच्छी बात जो मुझे सबसे लगी वो ये लगी कि प्यारे भाई ने 2 बातें मुझसे गुजारिश की। पहली ये कि इमरान भाई तालीम पे जरूर बोलिएगा, और दूसरी जो सबसे अहम बात हमारे माशरे के लिए इन्होंने कही वो ये कही कि नई नस्लें आपको फॉलो करती हैं तो नई नस्लों से ये कहिए कि वो नशे से दूर रहें। नशा हमारे समाज को बर्बाद कर रहा है। तो खुदा के लिए आप बच्चों से, आप साथियों से, आप दोस्तों से गुजारिश कर रहा हूं कि खुदा के लिए आपका मजहब भी इसकी इजाजत नहीं देता। और अगर आपको यह लगता है कि नशे से कुछ बहुत हासिल हो जा रहा है तो आप सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं खुद को। नशे से दूर रहिए, खुद भी मत करिए, और कोई और कर रहा हो तो उसका भी हाथ पकड़ लीजिए। मेरी गुजारिश है, मेरा पैगाम है आप सबको। और प्यारे भाई, मैं तो आपको मुबारकबाद दूंगा। आपने कोरोना के दौरान जो काम किया ना, वो बहुत कमाल था। आज भले ही कोई हुकूमत ये कहे कि आम का ठेला लगा है तो इस पे नेम प्लेट लगाओ, अपना नाम बताओ, अपनी पहचान बताओ, लेकिन एक प्यारे खान भी हैं जिन्होंने जब ऑक्सीजन बांटी तो ये नहीं कहा कि ये ऑक्सीजन हिंदू को सांस देगी या मुसलमान को सांस देगी। मैं मुबारकबाद दूंगा। आप से समाज को सीखने की जरूरत है। मैं ये दुआ भी करता हूं। मैं एक नज्म पढ़ रहा हूं आखिर में कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना।